हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एजी कट ऑफ के बारे में। बीएचयू का 6 राउंड का कट ऑफ अभी तक आ चुका है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इस तरह से करके हम सारा देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स वाले लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। एनटीए का क्या स्कोर था उनका, जिसमें बीएचयू में एक्चुअली एडमिशन के लिए बुलाया गया है। क्या कट ऑफ हो सकता है, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि 2024 के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितना उनको मार्क्स लाना है, वो कितना टारगेट करेंगे तब उनका एडमिशन हो सकता है अगर वो बीएचयू टारगेट कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर। आप जानते हो कि इससे पहले आईसीएआर और बीएचयू का अपना एंट्रेंस होता था, लेकिन अब वो सारा कुछ कैंसिल करके एक एंट्रेंस हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सीयूईटी। तो सीयूईटी में ऐसी क्या चीज़ें आपको करनी है जिससे कि आपका एडमिशन हो जाए बीएचयू में, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बात तो हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपको 2024 के लिए क्या चीज़ें तैयार करनी है और हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे उन सब चीज़ों को तैयार करने में। तो ये हम आपको बताएंगे। हमारा कोर्स भी है, आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे हमारी रेगुलर वीडियोस आती रह रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले कट ऑफ की क्या कट ऑफ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो एफएमसी और आरजीएससी, इन सब का मतलब थोड़ा सा समझ लो। एफएमसी का मतलब होता है फैकल्टी मेन कैंपस एंड आरजीएससी का मतलब है राजीव गांधी साउथ कैंपस। 2 कैंपस है, एक राजीव गांधी साउथ कैंपस और एक है हमारा फैकल्टी मेन कैंपस। दोनों कैंपस का अलग अलग कट ऑफ है। ऑब्वियसली जो मेन कैंपस है उसका कट ऑफ बहुत हाई होगा, जो राजीव गांधी साउथ कैंपस है उसका कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ स्कोर है। तो अगर यहाँ पे देखो तो पेड सीट के लिए एसटी के लिए जो कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का, ये फर्स्ट राउंड का है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फर्स्ट राउंड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखोगे आप तो 377 मार्क्स है। वहीं अगर पेड जनरल की बात करो तो 498 है। अब आ जाओ हम लोग फैकल्टी मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए 524 मार्क्स है। 524 कितने नंबर में, ये भी हम लोग देखेंगे। देखो बीएचयू ने कहा था कि हम जो एग्जाम लेंगे वो हमारा कितने मार्क्स पे होगा, 3 सब्जेक्ट के बेसिस पे होगा और इन 3 सब्जेक्ट का मतलब हो गया 600। तो 600 में कम से कम आपको 524 नंबर लेकर आने हैं, तभी आपका बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। ये हाईएस्ट स्कोर है। इस मतलब ये 600 में अगर 524 मार्क्स है और इस पे एडमिशन हो रहा है, दैट मीन्स कि कट ऑफ बहुत हाई है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपका बीएचयू में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी से रेडी हो जाओ, अभी से तैयारी करो और पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ तैयारी करने में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि अगर फैकल्टी मेन कैंपस की बात करें तो वैसे ये फर्स्ट राउंड की है, आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 500 से कम नंबर लाने वाले का एडमिशन इस बार नहीं हुआ है, तो ये चीज़ है। तो जनरल के लिए एफएमसी की कट ऑफ कितनी है, 524। ओबीसी के लिए 499, एससी के लिए 427 और ईडब्ल्यूएस के लिए 494 है। एनएसटी के लिए अगर बात करें तो 413 है। मतलब 400 से कम वाले का कैटेगरी में भी कोई वो नहीं है। अगर वही नेक्स्ट देखो, ये थर्ड राउंड की कट ऑफ है और थर्ड राउंड में अगर आप देखोगे तो फैकल्टी मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए कितना है, 511। थर्ड राउंड तक जाते जाते भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है, आपको 13 नंबर ही कम हुए हैं। तो टोटल कितना है, 511। वहीं अगर आप एम्प्लॉय वार्ड की बात करो तो 232 है। अगर राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करो तो 483 नंबर है। ये थर्ड राउंड तक है। वहीं अगर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे पेड सीट भी है, यहाँ पे पेड जनरल में कितना है, 485। एम्प्लॉय वार्ड 162 है, ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस में। और वही अगर एफएमसी की बात करो तो यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड 232 है। एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा छूट होता है, तो ये थोड़ी सी है। वही अगर यहाँ पे बात करो फोर्थ राउंड की तो यहाँ पे फैकल्टी मेन कैंपस में 470 है ओबीसी, पेड ईडब्ल्यूएस के लिए 472 है। वही राजीव गांधी साउथ कैंपस एससी के लिए 372 एंड एसटी के लिए 377, ईडब्ल्यूएस के लिए 470 है। अगर जनरल की बात करो तो 482, 483, इससे कम नहीं हुआ है। वही अगर फैकल्टी मेन कैंपस जनरल की बात करो तो यहाँ पे भी 511 है, ठीक है। तो ये फोर्थ राउंड की कट ऑफ थी। वही अगर 6 राउंड की बात करो, यहाँ पे ये 6 राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। तो पेड जनरल की अगर बात करो फैकल्टी मेन कैंपस में तो 484 है। मतलब 484 पे पेड सीट पे एडमिशन हुआ है, जो कि टोटल सीट का सिर्फ 15% होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई है।
बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है और आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फैकल्टी मेन कैंपस बहुत ही कम यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअली। राजीव गांधी साउथ कैंपस जनरल के लिए 478 है। फैकल्टी मेन कैंपस की बात करो तो 509 है, 511 से 509। हो सकता है कि एक और राउंड में एडमिशन आए, जनरली 6-7 राउंड तक जाते जाते कंप्लीट सीट फुल हो जाता है। तो अगर इसके बाद एक और राउंड भी आता है तो भी आपका ये 509 मैक्सिमम जा सकता है, 506 तक, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप मिनिमम मान के चल सकते हो कि अगर आप 510 520 नंबर से कम लेकर आ रहे हो, जनरल में हो, तो आपका BHU में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है। BHU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये कंप्लीट एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ, इस साल का ये कंप्लीट कट ऑफ है। और ये मैं नहीं, ये ऑफिशियल, आप BHU की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें सिलेबस की कि सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें कितने में कितना लाना है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो BHU का ये मैंने यहाँ पे खोल के रखा है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा BSc AG के लिए सेक्शन 1 लैंग्वेज नहीं चाहिए, लैंग्वेज चाहिए ही नहीं। अगर वही डोमेन की बात करो तो यहाँ पे डोमेन में उन्होंने क्लियर कहा है कि या तो आपका हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। बस इतने ही पे ही आपका मार्क्स डिसाइड होगा। जनरल टेस्ट भी यहाँ नहीं है। तो अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके दिमाग में क्लियर कट एक विजन रखना है कि आपको सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी करनी है। अगर आपका टारगेट सिर्फ BHU है तो आप अपना टारगेट मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका टारगेट यूनिवर्सिटी कौन सा है। फटाफट लिख डालो कमेंट में कि आपका टारगेट यूनिवर्सिटी क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो। हम उसके कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपका एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने का सपना पूरा हो सके। अगर BHU में करना चाहते हो तो ये मैंने आपको बता दिया है। वही अगर BTech इन डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करो तो यहाँ भी लैंग्वेज नहीं है। डोमेन में आपका सिर्फ केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ऑब्वियसली टेक है तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ही होगा। वही अगर फूड टेक्नोलॉजी की बात करो, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, तो इसमें भी क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट सिलेबस बता दिया, कट ऑफ बता दिया। आप हमें अपना टारगेट यूनिवर्सिटी बताओगे कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसके ऊपर हम वीडियो लेकर आएंगे। जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जनरल टेस्ट भी है और लैंग्वेज भी है, तो वहाँ पे अगर ऐड करोगे आप टोटल तो 600 तो 800 और एक आपका हो जाएगा लैंग्वेज, तो 900-1000 के आसपास आपका मार्क्स चला जाता है। यहाँ पे जो मैंने आपको कट ऑफ बताया है वो 600 में है, तो ये बहुत हाई कट ऑफ गया है BHU का इस बार। एग्रीकल्चर का वैसे हमेशा ही हाई जाता है, बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अगर आप चाहते हो कि हम BHU BSc के ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आए तो कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसके बारे में BSc के कट ऑफ के बारे में भी बात करूँ। और प्लस एग्रीकल्चर की तैयारी आप कैसे कर सकते हो, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसमें हम लोग बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, स्टेप वाइज आपको क्या क्या चीज़ें करनी है 2024 के लिए, ताकि आप अपने टारगेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सको। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।